क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्लास 11 को पास करके आप क्लास 12th में आ गए हैं और सीबीएसई ने भी क्लास 12 2026-27 का सिलेबस रिलीज कर दिया है। मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स विद रश्मि, जिसमें हम अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं। तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन ऑन क्लास 12th अकाउंटेंसी सिलेबस 26-27। अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ, rather part A is called as accounting for partnership firms and companies. Similarly part B is financial statement analysis. ये दोनों पार्ट्स को दो यूनिट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। पार्ट ए में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 और पार्ट बी में यूनिट 3 एंड यूनिट 4। पार्ट ए जो दो यूनिट्स का है, जिसके ऊपर टोटल मार्क्स बनते हैं 60, ठीक है, एंड पार्ट बी जिसमें अगेन दो यूनिट्स है, उसके टोटल मार्क्स बनते हैं 20। सो वी आर डिस्कसिंग टुडे द सिलेबस ऑफ 80 मार्क्स। जैसे कि आपको पता है 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट रहता है। सो 20 मार्क्स के बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम 80 मार्क्स जो थियरी पेपर होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो अगेन आई एम टेलिंग यू पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिसमें दो यूनिट्स पर हर एक पार्ट में इंक्लूड किए गए हैं। नाउ लेट अस डिस्कस पार्ट ए फर्स्ट। पार्ट ए में दो यूनिट्स है, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ऐसा एक यूनिट है एंड यूनिट नंबर 2 इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ठीक है। यूनिट नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स है जिसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, ओके। एंड ये पूरा यूनिट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये पूरा यूनिट कंसिस्ट ऑफ 36 मार्क्स, ठीक है। सिमिलरली यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसमें भी दो छोटे चैप्टर्स है, issue of shares and issue of debentures. It consists of 24 marks, okay. So 36 marks accounting for partnership के और 24 marks accounting for companies के, ऐसा टोटल मिला के ये वाला पार्ट बनता है 60 मार्क्स का, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा वेटेज ये वाले पार्ट पे है, क्योंकि पार्ट बी इज ऑफ 20 मार्क्स। सो सबसे ज़्यादा वेटेज ये वाले पार्ट पे है, तो आपको समय भी ये वाले पार्ट के लिए ज़्यादा लगने वाला है, रादर ज़्यादा आपको इसको देना है, ओके। सिमिलरली ये दोनों यूनिट्स में से अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पे बहुत ज़्यादा वेटेज है। देखो स्टूडेंट्स, 36 मार्क्स का वेटेज है, यानी सबसे ज़्यादा ये चारों यूनिट्स में आपको सबसे ज़्यादा समय, सबसे ज़्यादा अपना जो से वेटेज है, ये किसको देना है? यूनिट नंबर 1 को, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स में क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, जिसमें होता है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद डिसोल्यूशन है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स इसके अंदर हमको पढ़ने हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में, जैसे कि मैंने बताया, इट इज इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये दो चैप्टर्स इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, दैट इज पार्ट बी। पार्ट बी द वेटेज गिवन इज ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है, जिसमें से दो यूनिट है, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, जिसमें यूनिट 3 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, 12 मार्क्स का। इसमें कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, रेशो एनालिसिस करना पड़ता है। सो इट इज़ अ कंपैरेटिव ईजियर चैप्टर और ये 12 मार्क्स आपको स्कोर करने के लिए भी बहुत ईजियर है। नेक्स्ट यूनिट 4 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप इसको अच्छे से वेटेज दोगे, अच्छा इसमें परफॉर्म करोगे, ध्यान दोगे कॉन्सेप्ट्स को,
तो ये चैप्टर भी आपके लिए ईजी बन जाएगा. So chapter unit number 4 is cash flow statement. It consists of it has a weightage of 8 marks. तो ऐसा ये 20 marks. So again unit 1 unit 2 मिला के 60 marks and unit 3 and unit 4 मिला के 20 marks. ऐसा ये total 80 marks का syllabus है. आपको कंसिस्टेंसी रखनी है. आपका सिलेबस आप जैसे भी कंप्लीट कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है. हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ये सारे अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. तो कोई भी आपको 80 में से 80 स्कोर करने से नहीं रोक सकता. ओके. और हम यूनिट नंबर 1 कल से चालू करने वाले हैं अपने चैनल पे, जिसमें हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं हर एक चैप्टर को. ये हम 60 डेज का प्लान बना रहे हैं जिसमें हम पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट करने वाले हैं. 60 डेज की सीरीज हम चलाने वाले हैं अपने चैनल पे, जिसमें हम पूरा अपना पार्टनरशिप कंप्लीट करने वाले हैं. आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी उस चीज़ का बेनिफिट कर ले सके. थैंक यू.